Good morning. I am Ravindra Kumar Vera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about compound microscope, its working, its constructions and its magnifying power. In compound microscope we have observed that there are two convex lens, one is objective and another is eyepiece. In order to get the better image view or to view the microscopic objects, we are using two convex lens. First, the object is placed at any point except optical center and focus of the convex lens. Then a real and inverted image is produced. That image will act as a virtual object, and that virtual object creates a virtual erect and magnified image for the eye lens. वाह, तो इस तरह का था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कहानी। हमने वहां पे मैग्निफिकेशन भी दिखे थे कि दो लेंस अगर होते हैं तो वहां पे मैग्निफिकेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज बेसिकली यूज्ड टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मेनली द ऑब्जेक्ट व्हिच आर एट हेवेंस, जो हमारे हेवेंस में होते हैं, वाह, उनको देखने के लिए, सौर के लोग को देखने के लिए हम ये वाला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। आया समझ में? चलो क्या डिस्कशन करेंगे आज हम? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। In astronomical telescope, there are also two convex lens. वहां पे भी दो कन्वेक्स लेंस होता है, एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम होता है आईपीस। एक का नाम होता है, क्या होता है पहले? टू कन्वेक्स लेंस होते हैं। इजी चीज है, यहाँ के देखो, एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आईपीस। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आईपीस लेंस। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का दिक्कत है? देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर इज eyepiece lens. Objective lens is placed nearer to the object and eye lens is placed nearer to the eye. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इसका अपर्चर थोड़ा लार्ज अपर्चर लेते हैं, लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ लेते हैं। क्या लेते हैं? इसको लार्ज अपर्चर भी लेते हैं, लार्ज फोकल लेंथ भी इसका होता है। और यहाँ पे जो आईपीस फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहाँ पे जो आईपीस लेते हैं इसका स्मॉल अपर्चर होता है एंड स्मॉल फोकल लेंथ भी होता है। स्मॉल अपर्चर होता है एंड स्मॉल फोकल लेंथ भी होता है। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हैं या ना? स्मॉल अपर्चर भी होता है और स्मॉल फोकल लेंथ भी होता है। हाँ, और दोनों जो लेंस है दोनों क्या होते हैं? एक ही प्रिंसिपल एक्सिस में होंगे, सेम प्रिंसिपल एक्सिस में होंगे। उनके बीच का एक ट्यूब होगा, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता था। हम चाहे तो वो आईपीस लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको मूव कर सकते हैं। एक कोई नॉट बोल्ट की तरह होगा, उसको मूव करेंगे तो वो आईपीस लेंस ऐसे अप डाउन होगा, उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन के हिसाब से इमेज पाने के लिए हम उसको अप डाउन कर सकते हैं। आया समझ में? मूव कर सकते हैं। आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? आ रहे हाँ या ना? चलो, इसका दो केस, ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अब इसका वर्किंग देखते हैं। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, कोई अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करेंगे तो नॉर्मली इट इज यूज्ड टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब लाइट रेज कहां से आ रहे होंगे? लाइट रेज इन्फिनिट से आ रहे हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है, तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब बॉडी इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रहे हैं। इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से क्या आएंगे? पैरेलल रेज ही आएंगे। इनफाइनाइट से क्या आएंगे? ओनली पैरेलल रेज विल बी एबल टू कम। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे तो देखो, पहले क्या बनाते हैं, एक यहाँ पे कोई लार्ज अपर्चर वाला कन्वेक्स लेंस मैंने ले लिया, ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, और यहाँ पे कोई स्मॉल अपर्चर का कन्वेक्स लेंस मैंने रख लिया। तो यहाँ से लाइट रेज आ रहे हैं और यहाँ से भी पैरेलल रेज आ रहे हैं, ये यहाँ पे मीट करते हैं।
when the light rays are coming from infinite, then the image is produced at the focus. हमको क्या पता है इमेज फोकस में प्रोड्यूस होगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फोकस में यहाँ पे इमेज को प्रोड्यूस किया। यहाँ पे क्या किया मैंने, इमेज को प्रोड्यूस किया। क्या ये मेरा इमेज बना ए डैश और ये बना बी डैश। आया समझ में कि नहीं? नाउ this will be the focus of the objective lens, focus of the objective lens। आया समझ में? हाँ कि नहीं? When the as the object are at distance, are at a very large distance, so only the parallel rays will be able to come, then after refractions the image is formed at focus, the image is formed at focus। ये focus में image formation हो। अब क्या करते हैं, अच्छा इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा ना। इतना इमेज आया तो ये वाला हम ले जाते हैं, आया यहां से ऐसे रह गया और यहां से ऐसे रह गया। आया समझ में? तो फोकस क्या होता है, यहाँ पे दो केसेस हम पढ़ेंगे। एक पहला केस हम पढ़ेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, जिसे वहां पे पढ़ रहे थे कि पहले था द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एक था नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफिनिट। यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स फाइनल इमेज कहां पे होगा? is at infinite, final image will be formed at infinite। आया समझ में? अरे हाँ या ना? फाइनल इमेज मेरा कहां पे फॉर्मेशन होगा? मेरा इनफाइनाइट पे फॉर्मेशन होगा। अगर फाइनल इमेज मेरा इनफाइनाइट पे फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे होना जरूरी है। किसका फोकस? ना उसी लेंस का जिस लेंस के लिए इमेज मेरा बन रहा होगा। अब देखो यहाँ पे पैरेलल रेज आ रहे थे, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज मेरा फोकस पे बना। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस लेंस। अच्छा ये वाला मेरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाला मेरा है ऑब्जेक्टिव लेंस having large aperture and large focal length, और ये वाला है मेरा eyepiece lens having small aperture and small focal length, और ये उसका O1 ये उसका O2। आया समझ में? ऑप्टिकल सेंटर्स। Now the image will be formed at focus of the objective lens. Now this image will act as a virtual object for this eyepiece lens. Now हमको क्या करना है? फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? I have to adjust, we have to adjust this eyepiece lens so that that virtual object is at focus of the eye lens। focus of the eye lens में होने के लिए मुझे क्या चाहिए? focus of the eye lens के लिए होने के लिए मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि मुझे इमेज जो है मुझे कहां पे बन सके? इनफाइनाइट पे बन सके। तो जब फोकस में लाएंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि the focus of objective lens and focus of eyepiece lens should coincide। focus of objective lens and focus of eyepiece lens should coincide। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना समझ में नहीं आ रहा है किसी को? आ रहे हाँ या ना? इसका यहाँ पे डाउट है क्या मैं बोल रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस और आईपीस लेंस का फोकस कोइंसाइड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस और आईपीस लेंस का फोकस क्या होना चाहिए? कोइंसाइड होना चाहिए। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है, क्या समझ में आ रहा है? और एक बार वर्किंग बोल रहा हूँ। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज दैट पोजीशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। जब फाइनल इमेज मेरा इनफाइनाइट के लिए होगा तो दैट मीन्स द वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल एट फोकस ऑफ द आई लेंस, that means focus of the objective lens and focus of the eye lens should coincide। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ? यहाँ पे मेरा आंख बना। क्या बना? आंख बना। यहाँ पे मेरा क्या बना? आंख बना।
जो आंख है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इमेज को दिख रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इमेज मेरा यहाँ पे इनफाइनाइट पे बनेगा, तो ये वाला एंगल है बीटा, और ये वाला ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, हाँ कि नहीं। आया समझ में, अरे हाँ या ना, तो ये वाला अल्फा होगा। और इसमें किसी का दिक्कत है क्या, इसमें किसी का दिक्कत है क्या, बहुत आसान चीज है, आया समझ में। तो हम उसका अब डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, ये वाले पार्ट को मिटा देता हूं, थोड़ा ऊपर को लिखना है मुझे। अब हम क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला m इक्वल टू रेशियो, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन एंगल मेट बाय द इमेज एट आई टू द एंगल मेट बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या हम लेंगे, बीटा बाई अल्फा। बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज एट आई, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, व्हिच इज नियरली इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, व्हिच इज नियरली इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। तो tan बीटा मेरा क्या चीज होता है, देखो ट्रायंगल देखो a डैश b डैश o2, तो क्या मैं a डैश b डैश बाई o2 a डैश लिख सकता हूँ, a डैश b डैश बाई o2 a डैश o2 a डैश। tan अल्फा के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, a डैश b डैश बाई o1 a डैश, a डैश b डैश बाई o1 a डैश। आया समझ में, a डैश b डैश बाई o1 a डैश। तो यहां से दोनों कैंसल आउट हो गया, m इक्वल टू o1 a डैश बाई o2 a डैश। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो ये मेरा क्या है, मैग्निफिकेशन, ये है मेरा मैग्निफिकेशन। और इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं कि वैल्यूज पुट करते हैं, m इक्वल टू ये जो O1 A डैश आया, O1 से A डैश का डिस्टेंस को क्या मैं F0 लिख सकता हूं, और O2 A डैश को डिस्टेंस को क्या मैं FE लिख सकता हूं, क्योंकि यही तो F0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या है O2 A डैश, that is at that position focus of the eye lens is also present, so this is the focus of the eye lens। तो m इक्वल टू क्या होगा, ये राइट के साइड है तो F0, और ये FE लेफ्ट के साइड है तो माइनस FE, m इक्वल टू माइनस ऑफ F0 बाई FE। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में, m इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस ऑफ F0 बाई FE। This is the expression for magnification of astronomical telescope in normal adjustment positions। अब in this case length of the telescopes क्या होगा, length of the tube of the telescope। देखो length of telescope क्या है, दोनों ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिफरेंस, दोनों पर डिस्टेंस, दोनों ऑप्टिकल सेंटर का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजिशंस, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप in normal adjustment position, length of telescope in normal adjustment position L equal to F0 plus FE, F0 plus FE का मैग्नीट्यूड। आया समझ में, डिस्टेंस होता है, यहाँ पे नहीं लोगे कि FE मेरा माइनस है, नहीं यहाँ पे नहीं ले सकते हम, डिस्टेंस कैलकुलेट करें F0 ये F, तो F0 प्लस FE। आया समझ में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ। चलो स्क्रीन को पज करके अच्छी तरह से लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला डिस्कशन करेंगे जहां पे मेरा इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा होगा वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्मेशन होगा, लिस्ट डिस्टेंस हम इसको ही एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या एडजस्ट किया था, यहाँ पे हमने एडजस्ट किया था कि ऑब्जेक्ट मेरा इमेज मेरा इनफाइनाइट में चाहिए, इमेज इनफाइनाइट में जाने के लिए ऑब्जेक्ट को मुझे मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे आना चाहिए। अब इसे एडजस्ट मैंने किया था, अब मैं और एक एडजस्ट करूंगा कि ये इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये अब ऑप्टिकल सेंटर और इसका जो फोकस है किसका, आई लेंस का, इसके बीच में आना, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम कर रहे थे। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का अब दिखेंगे, यहां पे दिखेंगे इमेज फॉर्म्ड, फाइनल image formed at least distance of distinct vision
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम और एक चीज भी बोल सकते हैं, इसको भी हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। देखो फाइनल इमेज मेरा कहां पे फॉर्मेशन है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और मेरा क्या आ रहा है ये वाला चीज कि डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट आ रहा है। डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट क्या होता है? जब मेरा फाइनल इमेज कोई डिस्टेंस पे फॉर्मेशन होता है, मतलब हम देख सकते हैं। देखो कैसे होता है डायग्राम। पहले हम यहाँ पे एक बड़ा वाला लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर बीच में होना चाहिए। आया। अब ये उसका आईपीस बन गया, ये उसका आईपीस बन गया। क्या करूं मैं? रेज मेरा पैरेलल रेज ही आएंगे इनफाइनाइट से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये केस में एक यही डिफरेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्ट होता था, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो पास में होता है, मगर यहाँ से दूर से लाइट आएंगे, दूर से लाइट आएंगे तो मेरा जो पैरेलल रेज ही आएंगे। ओनली पैरेलल रेज विल बी एबल टू कम थ्रू द क्या ऑब्जेक्टिव लेंस एंड the image will be formed, a real and inverted image will be formed at the focus of the objective lens। अच्छा, ये मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मेरा आईपीस लेंस है। ये मेरा क्या है? आईपीस है, और ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। आया समझ में? अच्छा चलो, अब क्या दिखते हैं कि यहां से मेरा पैरेलल रेज इससे आया कि नहीं। अब यहां से मेरा क्या बना? कोई इमेज बना। यहाँ पे कोई इमेज बना। इसका इमेज का नाम दे दो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। आया समझ में? अब हम इसको क्या करते हैं? अब ये वाला है, ये वाला क्या है ना? फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये वाला O1, ये वाला O2। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से करते हैं। अब रेज कैसे चलेंगे? रेज मेरा ऐसे चलेंगे। ऐसा समझ में? रेज मेरा ऐसे चलेंगे। अब इससे मैं जॉइन करूं तो अच्छा, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये यहां से आएगा। मान के चलो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। वाह, रेस थोड़ा यहाँ पे कर्व हो जा रहा है, क्योंकि ये हाथ में हम बना रहे हैं ना, थोड़ी ना डायग्राम डायरेक्ट कर रहे हैं। समझ में? यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल इमेज मेरा कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ए डबल डैश, ये हो गया तुम्हारा बी डबल डैश। आया समझ में? चलो डायग्राम अच्छी तरह से दिख लो। यहाँ से रेज आते हैं, पैरेलल रेज, फोकस में मेरा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। दैट फोकस, सॉरी दैट व्हाट इमेज will act as an virtual object for eye lens
Now the eye lens is so adjusted that this virtual object will lie in between the optical center and focus. ये मेरा आ गया focus of eye lens. रेज मेरा इससे जा रहा था, रेज मेरा इससे जा रहा था. आया समझ में? वाह ना, इसमें किसी का दिक्कत हुआ? चलो डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लो, अच्छा चीज हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा. वाह, कि this image will act as a virtual object, this image will act as a virtual object for eye lens, and the eye lens is so adjusted that that virtual object will lie in between the optical center and focus of the eye lens. So ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. इरेक्ट किसके हिसाब से? इसके हिसाब से इरेक्ट. रियल में मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के लिए ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा. इसके लिए हम बोल रहे हैं कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म. यहाँ पे एक जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसके लिए फॉर्मेशन हो रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड. मगर इसके हिसाब से दिखेंगे तो ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गया. मगर ये जो इमेज मेरा आया है, दिस इमेज इज दैट फाइनल डिस्टेंस, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट. क्या ये मेरा UE है और ये क्या मेरा F0 है? क्या ये मेरा F0 है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस F0, यहाँ से UE. आया समझ में? अब करते हैं कुछ. अब यहाँ पे मेरा क्या है? यहाँ पे मेरा आंख है, यहाँ पे मेरा आंख है. आया समझ में कि नहीं? अब मैं यहाँ से बीटा ले लूं और यहाँ से मैं अल्फा ले लूं, यहाँ से मैं बीटा ले लूं, यहाँ से मैं अल्फा ले लूं. दिस बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज दैट आई, दिस अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट दैट आई. आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके अच्छी तरह से डायग्राम बना लो. ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना डायग्राम? हाँ, ये जो करोगे ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह लोगे. पहले पेंसिल से करोगे, अच्छी तरह से पेंसिल रबर से करोगे तो अच्छी तरह से डायग्राम बनाना, फुल पेज में डायग्राम बनाना. वाह, ठीक है. चलो अब आगे चलते हैं. आगे चल के हम क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन देखते हैं. क्या दिखेंगे? पहले इसका मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, दैट इज द एंगल मेट बाई द इमेज दैट आई to the angle met by the object at I. Angle met by the image at I to the angle met by the object at I. आया समझ में? तो m इक्वल टू बीटा, बीटा के लिए कौन सा एंगल बनेगा ना? O2 सॉरी a डैश b डैश. अच्छा, इसके नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा. tan बीटा के लिए क्या मैं बनाऊं? tan बीटा के लिए मैं बना रहा हूं a dash b dash by O2 a dash p by b, a dash b dash by O2 a dash. tan अल्फा के लिए क्या मैं बनाऊं? वही a dash b dash by O1 a dash, जैसे कि हमने वहां पे किया था. अरे यहाँ से ट्रायंगल देखो, हाँ कि नहीं? और यहाँ से ट्रायंगल देखो, a dash b dash O2 में ये मेरा आया, O1 b dash a dash में नीचे वाला मैंने आया. तो a dash b dash यहाँ से कैंसल्ड आउट हो जाएगा. तो m इक्वल टू मेरा आ जाएगा O1 a dash by O2 a dash. O1 a dash मेरा है F0, m इक्वल टू मेरा है F0 और ये यहाँ तक है. तो इंसिडेंट रे मेरा इधर जा रहा है, मैं इधर आ रहा हूँ. तो क्या है ये वाला डिस्टेंस? UE. यहाँ पे Fe मत लिखना क्योंकि यहाँ पे F0 और Fe कोइंसाइड नहीं है, F0 और Fe कोइंसाइड में नहीं है. m इक्वल टू क्या आ गया मेरा? F0 by UE, मतलब माइनस F0 by UE. आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत हुआ ना? इसमें किसी का दिक्कत हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, अच्छा चीज है. और कुछ चीज करते हैं. अच्छा, ये दोनों को मैं मिटा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव और आईपीस को. यहाँ से थोड़ा मुझको लिखना है, ऊपर वाला भी मैं मिटा देता हूँ. थोड़ा कुछ लिखना है यहाँ पे मुझे. यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ये मेरा कैसे? वहां से जो पहले केस किए थे वहां पे क्या किए थे ना? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट infinite, that means the astronomical telescope is at normal adjustment positions. अच्छा, अब मुझे UE निकालना है. UE कैसे निकालूं?
फॉर आई लेंस के लिए, फॉर आई लेंस के लिए क्या मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस यूई लिख सकता हूं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है मेरा? माइनस यूई। इमेज डिस्टेंस क्या है मेरा? इमेज डिस्टेंस है मेरा माइनस डी। देखो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस यही वाला आएगा। अरे हाँ या ना, इमेज डिस्टेंस यही वाला आएगा कि नहीं? यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस माइनस डी, और फोकल लेंथ क्या आएगा कि फोकल लेंथ मेरा आएगा प्लस एफी, क्योंकि फोकल लेंथ इधर होगा। मान लो ये मेरा फोकल लेंथ एफी है, फोकल लेंथ एफी। एक तो सेकंड कॉन्वेक्स लेंस का हम क्या लेते हैं? सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेते हैं। तो यहां से मैंने लेंस में का फॉर्मूला, सॉरी थिन लेंस फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v के जगह मैं लिख सकता हूं माइनस 1/d, माइनस ऑफ प्लस यू हो गया। u के जगह माइनस यू लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस 1/u। अब f के जगह क्या लिखना है? 1/f। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f। तो यहां से मैंने u निकाला FED बाई FE प्लस d। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या मैंने किया? UE इक्वल टू FED बाई FE प्लस D। अच्छा क्या हुआ मेरा ना, M इक्वल टू मेरा आ रहा था F0 बाई UE माइनस, तो M इक्वल टू माइनस ऑफ F0, UE का वैल्यूज है FED बाई FE प्लस D। तो M इक्वल टू माइनस ऑफ F0, ये ऊपर चला गया, FE प्लस D बाई FED. This is the expression for final magnifying power. This is the expression for final magnifying power when the image is formed at least distance of distinct vision for an astronomical telescope. आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो इसको, और कुछ कुछ लिखते हैं। यहां से मैं मिटा दूं। अब क्या आता है मेरा, m इक्वल टू जब ये आया है तो इसको और थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं, और थोड़ा हम लिखते हैं m इक्वल टू F0 बाई FE माइनस यहाँ पे आया D बाई D1 प्लस FE बाई D। ये वाला फॉर्मूला भी तुम चाहो तो सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख सकते हो। F माइनस ऑफ F0 बाई FE होल इंटू 1 प्लस FE बाई D। आया समझ में? क्या आ रहा था मेरा फॉर्मूला? 1 प्लस FE बाई D। और ये सिचुएशन के लिए, ये एडजस्टमेंट के लिए, what is the length of telescope? Length of telescope in distinct vision adjustment. Length of telescope in distinct vision adjustment. क्या मेरा L इक्वल टू यहाँ पे F0, यहाँ पे UE, तो सिंपली मैं लिखूंगा F0 प्लस UE, F0 प्लस UE। तो इसको और थोड़ा सा मैं लिख सकता हूँ, L इक्वल टू F0 प्लस UE का वैल्यूज क्या है? FED बाई FE प्लस D। आया समझ में? क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ? हाँ कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की पूरी कहानी। वाह, ठीक है। तो ये आज के क्लास में यहाँ तक था। अगर आज के क्लास में कोई किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वाह, कुछ नया चीज के साथ। वाह, थैंक यू।